नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। रामनवमी के दिन दुर्ग में कन्या भोज के लिए गई 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य अपराध की घटना ने पूरे ट्विन सिटी को दहलाकर रख दिया है। ये अलग विषय है कि पुलिस की तत्परता से 24 घंटे के अंदर अपराधी का पता भी चल गया और अपराधी गिरफ्तार भी हो गया। अपराधी उस मासूम बच्ची का सगा चाचा निकला। आज अपराधी को अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। कल उस पर मुकदमा चलेगा। वो बरी होगा या उसे सजा होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या की घटना पर कुछ दिनों तक चर्चा होगी, कुछ विरोध प्रदर्शन होंगे, कुछ राजनीति होगी। विपक्ष सत्ता पक्ष को कोसेगा, समाज सेवी जागृत होंगे, कुछ मोमबत्तियां जलेंगी, कुछ कैंडल मार्च निकलेंगे। संवेदनाओं का उबाल उठेगा। उस उबाल की ऊष्मा से समाज टीम बात करेगा और बस फिर अगली घटना का इंतजार। प्रदेश के एक प्रमुख समाचार पत्र में आज की खबर है कि दुर्ग जिले में पिछले 5 सालों में दुष्कर्म के 812 और यौन उत्पीड़न के 144 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जबकि दुष्कर्म के मामलों में ये सभी जानते हैं कि सामाजिक लोक लिहाज के डर से बहुतेरे प्रकरण दर्ज ही नहीं किए जाते। आज की तारीख में अहम प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाओं पर स्थायी निषेध के उपायों पर चर्चा कब होगी। जब भी ऐसी घटना होती है, विपक्ष सत्ता को कोसकर, समाज सेवी धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकालकर, समाज संवेदनाएं प्रकट कर और पुलिस की नाकामी बताकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है। किंतु इस गंभीर समस्या के स्थायी निराकरण के उपायों पर चिंतन कभी भी नहीं किया जाता। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद पूरे देश में बवाल मचा। आनन फानन में नए और सख्त कानून भी बने, दुष्कर्म के लिए अति सख्त सजाओं के प्रावधान भी हुए। नतीजा क्या दुष्कर्म की घटनाओं में कोई कमी आई? इस देश में हत्या के अपराध के लिए सबसे ज्यादा सख्त सजा का प्रावधान है और वो है फांसी की सजा की व्यवस्था। पर क्या इतनी सख्त सजा के डर से हत्या के अपराध बंद हुए, कम हुए? दरअसल सजा अपराधोत्तर व्यवस्था है। ये अपराध को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपराधी को दंडित करने की व्यवस्था है। सरकार, पुलिस, कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, ये सब मिलकर भी अपराध को होने से नहीं रोक सकते। ये तो सिर्फ अपराधी को पकड़कर दंडित करने की व्यवस्था कर सकते हैं। दुराचार की घटनाओं को कानून व्यवस्था की खामी बताकर समाज अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि दुराचार कानून व्यवस्था की समस्या ना होकर एक सामाजिक समस्या है, एक सामाजिक विकृति है, एक सामाजिक अभिशाप है। दुराचार एक सामाजिक समस्या है, मानवीय विकृति है, जिसे समाज और परिवार द्वारा प्रत्येक पुरुष सदस्यों में नारी के प्रति सम्मान के संस्कारों का रोपण करके ही नियंत्रित किया जा सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति है जो आदिकाल से हमें यह संस्कार देती रही है। जिस संस्कृति ने नीति, सिद्धांत और आदर्शों को सर्वाधिक मूल्यवान और संपदा बताया, उस संस्कृति को मानने वाले लोगों को यह संस्कार दिए गए। जिस संस्कृति ने धन, ज्ञान और शक्ति तीनों संपदाओं की अधिष्ठात्री के रूप में मातृशक्ति को स्थापित किया। 33 करोड़ देवों में अर्धनारीश्वर को ही महादेव माना, क्योंकि नारी के बिना नर को पूर्ण नहीं माना गया। जिस संस्कृति ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को सामाजिक संरचना का मूल मंत्र माना, जिस संस्कृति को 1000 वर्ष के विदेशी शासन भी कमजोर न कर सका, उस संस्कृति को पिछले 30 सालों में 32 इंच के टीवी नाम के डिब्बे ने इतना रौंदा है कि यह पूर्णतः विकृत होने के कगार पर है। जहां रोज टीवी में दिखाया जाता है कि एक स्त्री एक पुरुष के लिए नहीं है, एक पुरुष एक स्त्री के लिए नहीं है, शादियों का टूटना साधारण सी बात है, तलाक रोजमर्रा के जीवन की साधारण घटना है, टीवी सीरियल, सिनेमा और अब तो वेब सीरीज में सेक्स, हिंसा और अश्लीलता के चरम से ग्रसित युवा ही दुराचार और बलात्कार जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए दुराचार, बलात्कार,
समाज में श्रेष्ठ चिंतन के अभाव, अपनी संस्कृति के अवमूल्यन तथा पाश्चात्य संस्कृति के अंधे अनुकरण से उपजा विष है, जिसका उपाय हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के पुनर्स्थापन के अलावा कुछ भी नहीं है। आज यदि समाज का हर व्यक्ति दुराचार, बलात्कार जैसे अपराधों को कानून व्यवस्था की खामी मानकर या इसका दायित्व पुलिस या सरकार के ऊपर डालकर अपने दायित्वों से मुक्त होना चाहता है, तो निश्चित रूप से गलत है। यदि इस समाज में इस प्रकार के घृणित अपराध हो रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा दायित्व आपका, मेरा और समाज के प्रत्येक सदस्य का है, क्योंकि हम अपने समाज में अपने युवाओं को, अपने किशोरों को और पुरुष वर्ग को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इस समाज में नारी का स्थान क्या है, नारी का सम्मान क्या है, और वो उपभोग की वस्तु नहीं है। तो आज समय वो है कि हमको पुनर्विचार करना है, अपनी संस्कृति का क्षय, अपनी संस्कृति का क्षरण, इसको रोकना है, अपने संस्कारों को पुनर्जीवित करना है, नारी के सम्मान की भावना को संस्कार के रूप में अपने समाज के हर पुरुष वर्ग के किशोर, अबोध बालक, किशोर, युवा और प्रौढ़ पुरुष तक इसका रोपण करना है। यही एक उपाय है जो समाज में ऐसी विकृति को रोक सकता है, नियंत्रित कर सकता है। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के समाचार, नए समाचारों के लिए और ताजे विश्लेषणों के लिए आप RCN के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।